तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूमेमी और यूमेको के बीच में एक टॉप आइडल मैच चल रहा था। यूमेको यूमेमी को रीड कर कर बहुत आसानी से जीत जाती है, बिना उसको रीड करे यूमेको नहीं जीत पाती। अगर यूमेमी अपने फुल पोटेंशियल से खेलती, पर वो यूमेको के जाल में फंस गई और वो अपने फुल पोटेंशियल से नहीं खेल पाई। यूमेको गैम्बल की तलाश में गैम्बल खेलती है और उस लेटर के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढकर उसको एक ऑफिशियल मैच के लिए चैलेंज कर देती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में एक सीन दिखा है जिसमें हर फैमिली के हेड इकट्ठा होते हैं और किरारी भी वहां पर जाती है। इसके बारे में भी हमको आगे चलकर और पता लगे। यूमेको काइडे को ऑफिशियल मैच के लिए चैलेंज कर देती है। सब चौंक जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। सबसे ज्यादा शौक काइडे और इत्सुकी सुमेरागी को लगता है। वो कहती है, व्हाट, वेट, यूमेको सेंपाई, क्या तुम अपना ऑफिशियल मैच स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए बचा के रखने वाली थी ना? यूमेको कहती है, मैंने ये सब कब कहा? फिर वो याद करती है, हाँ यार, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मेरी स्कीम का क्या? यूमेको सेंपाई को प्रेसिडेंट बनाने वाली। यूमेको कहती है, तुमको मेरे को समझना होगा, मैं पेशेंट रखने वाली इंसान नहीं हूँ। वेल, काइडे स्टार्ट करते हैं अपना गैम्बलिंग फ्री कॉन। रूना कहती है, देखा मैंने तुमसे क्या कहा था? ये ठीक है जब आप अपने नीचे से गलीचा बाहर निकालते हैं। कहने का मतलब है सब एकदम सही चलता है, पर अचानक यूमेको पूरी बाजी पलट देती है और तुमको समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है। काइडे मन ही मन सोचता है, मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने इस वुमेन को अंडर एस्टिमेट किया था और ये गैम्बल के लिए गैम्बल खेल रही है। यूमेको जवामी इज अ कंपल्सिव गैम्बलर। ये गैम्बलिंग में इतनी एडिक्टिव है कि इसको आउटकम से कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं, मैं इस फैक्टर को भी अपनी कैलकुलेशन में कैलकुलेट करूंगा। वो ऑफिशियल मैच के लिए हाँ कर देता है। सायाका सोचती है, ये सब क्यों हो रहा है? स्टूडेंट काउंसिल के 2 मेंबर्स हार गए हैं पहले ही, प्लस आज लाइव स्ट्रीम में ये सब स्टूडेंट के सामने। यूमेमी के डाउनफॉल के पीछे काइडे का ही हाथ है और अगर ये आज जीत गया तो इसके जैसे गद्दार धोखेबाज के पास और ज्यादा पावर आ जाएगी। किरारी ने इतनी मेहनत से सब कुछ बिल्ड किया था और स्टूडेंट काउंसिल कोलैप्स हो जाएगा सिर्फ मेरी अक्षमता की वजह से। यूमेमी कहती है, यूमेको रूल्स एंड डीलर का क्या? उसी टाइम किरारी की छोटी बहन वाइस प्रेसिडेंट इस मैच की डीलर बन जाती है। ये चॉइस पोकर गेम खेलेंगे। बेसिकली रूल्स सेम ही हैं पोकर जैसे। तुम 5 कार्ड्स के संग डील करोगे, बस एक बार ही एक्सचेंज कर सकोगे, बेस्ट हैंड वाला जीतेगा। इस गेम में तुम ना ही फोल्ड कर सकते हो और ना ही कॉल, तुम बस बैट या रेस कर सकते हो जैसा नॉर्मल पोकर गेम में करते हैं। अपने कार्ड को शो करते हैं और जिसके पास स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं वो जीत जाता है। पर इस गेम में जो ज़्यादा पैसे लगाएगा उसके पास होगा राइट टू चूज़। मतलब गेम में कार्ड्स शो करने के बाद कौन कैसे जीतेगा, स्ट्रॉन्ग हैंड के संग या वीकर हैंड के संग। जब तक कोई इस गेम में ज़्यादा पैसे दांव पर लगाएगा वो किसी भी कार्ड के संग जीत सकता है। मान लो अगर जिसने सबसे ज़्यादा पैसे दांव पर लगाए उसने बोला कि स्ट्रॉन्ग हैंड वाला जीतेगा, तो कार्ड रिवील होने के बाद जिसके पास स्ट्रॉन्ग हैंड वाले कार्ड्स होंगे वो जीतेगा। और अगर उसने कहा कि वीकर हैंड वाला जीतेगा तो कार्ड रिवील होने के बाद जिस पर वीकर हैंड होंगे वो जीतेगा। इस गेम में कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना ज़्यादा पैसा तुम लगा सकते हो। रियोटा मन में ही सोचता है, रूल्स तो बहुत ही सिंपल हैं, इसमें बस जो रैंकिंग है वो रिवर्स हो सकती है, जैसे स्ट्रॉन्गर हैंड्स टू वीकर हैंड्स वाले कार्ड्स। इत्सुकी एंड मैरी कहती है, ये सही नहीं है, ये बहुत बेकार रूल्स हैं। रियोटा कहता है, क्यों? वो कहती हैं, तुमको दिखता नहीं है इस गेम में उसको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके जीतने के चांसेस 0 हैं। एक नॉर्मल पोकर में अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो अपने अपोनेंट पर ज़्यादा प्रेशर बना सकता है, और अगर वो पैसे उसके अपोनेंट पर प्रेशर बनाकर उसको डरा दे तो वो ईजिली जीत सकता है, चाहे उसके पास कोई भी कार्ड्स हों। इसलिए पोकर गेम में कहा जाता है कि तुम अपने अपोनेंट को फोल्ड करा सकते हो। रियोटा कहता है, पर इधर अगर तुम्हारे पास ज़्यादा कैश भी नहीं हो
तब भी जीतने के चांसेस हैं, बस हम राइट टू चूज खो देंगे। इत्सुकी कहती है वही तो किलर ब्लो है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो राइट टू चूज की हेल्प से रूल्स को चेंज कर कर अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करेगा। उसके पास हमेशा एक ट्विस्ट होगा, मैक्सिमम टाइम एक ही प्लेयर के पास स्ट्रॉन्ग कार्ड्स होंगे, मतलब कि दूसरे के पास ज्यादातर वीकर वाले कार्ड्स होंगे। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मैरी कहती है मैं ये गेम कभी किसी के संग नहीं खेलूंगी जब तक कि मेरे पास ज्यादा पैसे ना हो। इतना तो एक इडियट को भी पता होता है। रियोटा बोलता है पर यूमेको के पास पहले से ही बहुत कैश पड़ा है ना। इत्सुकी कहती है डोंट अंडर एस्टिमेट द स्टूडेंट काउंसिल। तो वो 32 चिप्स लेती है और कायडे 100 चिप्स यानी कि 1 मिलियन येन। सब हैरान हो जाते हैं, 1 मिलियन येन। वो दोनों एक एक चिप्स रखते हैं इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। यूमेको डीलर से पूछती है कि हमको पता कैसे लगेगा कि कौन जीतेगा अगर दोनों के पास स्ट्रॉन्ग हैंड्स होंगे। वो बोलती है अगर दोनों के पास स्ट्रॉन्ग हैंड्स वाले कार्ड होंगे तो जिसके पास एक हाई रैंकिंग वाला कार्ड होगा वो जीतेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे के पास एक किंग है और बाकी के नॉर्मल कार्ड्स हैं और दूसरे बंदे के पास 10 का पेयर और बाकी के कार्ड्स हैं तो ये वाला बंदा जीतेगा जिसके पास किंग है, क्योंकि किंग एक हाई रैंकिंग वाला कार्ड है। कायडे कहता है इसको देखो, इसका इंटेंट स्ट्रॉन्ग कार्ड्स की तरफ है। कितनी चालाक है ना ये बंदी। यूमेको 2 कार्ड्स को एक्सचेंज करती है और कायडे एक कार्ड को स्वीप। कायडे मन में सोचता है यूमेको ने किंग और जैक को डिस्कार्ड किया है, क्या वो वीकर हैंड की ओर जाएगी, क्योंकि यह नेचुरल है कि कोई भी अपने स्ट्रॉन्ग कार्ड को डिस्कार्ड कर रहा है तो मतलब कि वो वीकर हैंड्स की ओर जाएगा। बट मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता कि उसके पास बाकी के सारे अच्छे कार्ड्स हों, और अगर उसके पास बेकार कार्ड्स भी होंगे तो उसके पास एक एस होगा ही। शायद वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है कि उसके पास वीकर हैंड है और मैं स्ट्रॉन्ग चूज कर लूँ। यूमेको क्या करेगी, स्ट्रॉन्गर हैंड्स या वीकर हैंड्स? वो और इन्फॉर्मेशन के लिए यूमेको को टेस्ट करता है अपने एस्टिमेट कैलकुलेशन के लिए। वो 20 चिप्स दाव पर लगाता है एंड यूमेको 21 चिप्स। ज़्यादा पैसे यूमेको ने दाव पर लगाए तो इसलिए राइट टू चूज उसके पास होता है और वो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स की ओर जाती है। वो दोनों ही अपने हाई कार्ड शो करते हैं और जैसा कि कायडे ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही यूमेको के पास एक एस होता है और वो इस राउंड को जीत जाती है। नेक्स्ट राउंड में यूमेको कहती है ओ माय अब मैं क्या करूँ, इट्स सो डिफिकल्ट, क्योंकि वो ऐसे रूल से फैमिलियर नहीं है। कायडे मन में ही सोचता है अनलाइक नॉर्मल पोकर गेम इस गेम में ह्यूज बैट लगाना पॉइंटलेस है। जब तक तुम अपने अपोनेंट से एक ज़्यादा चिप्स दाव पर लगा सकते हो तुम राइट टू चूज को अर्न कर सकते हो। ह्यूज रेसिस या बैट लगाना सिर्फ एक इंटिमिडेट फैक्टर है, मतलब अपने अपोनेंट को ज़्यादा पैसे लगाकर डराना, और ह्यूज बैट उसके सामने तो बिल्कुल ना लगाना जो तुमसे बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, और तुम लगाते हो तो तुमको अपने आप पर थोड़ी शर्म आनी चाहिए। बट यूमेको ने यही किया क्योंकि ये वुमेन एक फ्रीक है, शी इज़ क्रेजी। ये वुमेन जब भी रिस्क लेती है उसको एक प्लेजर फील होता है, एक मज़ा मिलता है। अगर मैंने यूमेको के बारे में पहले नहीं सुना होता या खेलते हुए कभी नहीं देखा होता तो मैं इसके इरेशनल बिहेवियर के झांसे में आ जाता। थैंक्स टू यू 3 I can factor you 3 as a eccentric conduct. Thanks to serve me as my launcher pad. तुम तीनों को ही इसने एक अलग ही रैंडम मेथड से हराया था। अब मेरे को पता लग गया है कि यूमेको का खेलने का तरीका, तो मैं इसको बड़े आसानी से हरा दूंगा। रियोटा मन में ही सोचता है यूमेको के पास 42 चिप्स हैं और कायडे के पास 89। यूमेको के पास अभी भी कमबैक करने के चांसेस हैं। वो पक्का कोई ना कोई रैंडम मेथड से जीत जाएगी, जैसा उसने अभी तक किया है स्टूडेंट काउंसिल के सामने। सेकंड राउंड में यूमेको 10 के पेयर को डिस्कार्ड कर देती है। सब हैरान, व्हाट, ये 10 के पेयर को क्यों डिस्कार्ड कर रही है? कायडे मन में ही सोचता है इसके 2 ही सिनेरियो होंगे। पहला कि ये स्ट्रॉन्ग कार्ड्स की ओर जाएगी जो कि मेरे को ऑटोमेटिकली राइट टू चूज मिल जाएगा, और मेरे को ये शो करना बेकार है कि तुम वीकर हैंड की ओर जाओगी। इट्स अ सुसाइड। या तो इसके पास 2 पेयर होंगे या सारे कार्ड्स अच्छे होंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग की ओर जाएगी तो मेरे को स्ट्रॉन्ग कार्ड्स के लिए बोलेगी, या तो ये एक और दूसरे पेयर से जीतेगी या फिर बाकी के 3 कार्ड से। इसके पास एक और पेयर होने के 4.31% चांसेस हैं और बाकी के 3 अच्छे कार्ड्स होने के 0.23 चांसेस हैं। अगर इसके पास अच्छे कार्ड आए भी तो इसको वेट करना चाहिए था जब तक कि मैं स्ट्रॉन्ग कार्ड्स ना चुनता। इसके एक्शन अनबिलीवेबल हैं।
अनलाइक फर्स्ट हैंड देयर इज नो चांस ऑफ ब्लफिंग। अगर ये नॉर्मल अपोनेंट होती तो आज ये सब होता ही नहीं। काइडे एक भी कार्ड्स को एक्सचेंज नहीं करता और उसकी अकड़ को देखकर यूमिको पूरे चिप्स दांव पर लगा देती है। मैरी कहती है काइडे ने यूमिको को पूरी तरह से समझ लिया है। वो यूमिको को ल्यूर कर रहा है, वो यूमिको को अपने झांसे में फंसा रहा है। काइडे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स को चुनता है और जीत जाता है क्योंकि यूमिको के पास वीक कार्ड्स होते हैं, वीकर कार्ड्स। इत्सुकी कहती है व्हाट द हेल, यूमिको को स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाकर मैं अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने का सपना खत्म, इट्स ऑल ओवर। काइडे कहता है ओ तो एक स्ट्रेट मूव, पर इससे कभी कुछ नहीं होने वाला। मेरे को नहीं पता था कि ये करने वाली है, पर ये कोई अनएक्सपेक्टेड मूव चलेगी ये पक्का पता था। अगर कोई भी बंदा यूमिको को एज अ नॉर्मल गैम्बलर की तरह समझकर खेलेगा तो वो पक्का हारेगा। 420 मिलियन येन दांव पर लगा रही है तो अनएक्सपेक्टेड मूव तो चलेगी ही, और इसी से लोग धोखा खा जाते हैं, पर मैं नहीं, मेरे स्टैंडर्ड्स ही अलग हैं। ये गेम स्टार्टिंग से ही मेरे फेवर में था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं। मैंने अपने आप को इसकी ट्रिक में नहीं फंसने दिया एंड आई वॉक हाई रोड एंड नो वे आई कैन लूज टू हर, इवन यू आर नॉट मैच फॉर मी यूमिको। तुम मेरी टक्कर की नहीं हो। यूमिको सारी चिप्स हार जाती है और उसके पास और पैसे लगाने के लिए नहीं होते। डीलर पूछती है क्या तुम और खेलना चाहोगी, तो वो इत्सुकी सुमेरागी को बुलाती है। कहती है तुमने कुछ दिन पहले मेरे से कहा था ना कि तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो, तुम मेरे को स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाना चाहती हो। एक फ्रेंड ही तो दूसरे फ्रेंड की हेल्प करता है ज़रूरत पड़ने पर, तो तुम मेरे को कितने पैसे ऑफर कर सकती हो। काइडे कहता है इत्सुकी तुमको स्टूडेंट काउंसिल से निकाल दिया गया, तो क्या अब तुम यूमिको के संग हो? क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल का विरोध करना चाहती हो? अभी भी मौका है, मेरे पास आ जाओ। ऐसा मूव तुम ही चलती हो, ऐसा मूव तुम्हारे जैसा ही है, तभी तो मैंने तुमको स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनने के लिए सजेस्ट किया था। एम्बिशन, शीर्ष पर अपने रास्ते बनने की इच्छा, वो विल, वो एम्बिशन मैंने तुम्हारे अंदर देखी, डिस्कवर की। एम्बिशन एक आधार है एफर्ट्स और ग्रोथ का। एम्बिशन बहुत क्रूशियल है सभी के लिए जो कि लीडर बनना चाहते हैं। यही चीज़ हम दोनों में बहुत कॉमन है, तभी मेरे को तुम्हारे प्रति आत्मीयता, एफिनिटी के करीब कुछ महसूस होता है। बट तुम्हारे अंदर वो गट्स नहीं है और ना ही तुम कॉम्पिटेंट हो अपने एम्बिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। सफल होने के लिए कॉम्पिटेंस होना बहुत जरूरी है, पर तुम एक लूजर हो जो कि इनकॉम्पिटेंस है। बट मैं फिर भी तुमको स्टूडेंट काउंसिल में वापस ले सकता हूँ अगर तुम्हें एहसास हो कि तुम किसी लायक भी हो। तो क्या सोचती हो इत्सुकी? यूमिको कहती है ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? दुनिया में ऐसा क्या है जो डिसाइड करता है इत्सुकी इनकॉम्पिटेंस है? अगर वो कॉम्पिटेंस नहीं भी है, ये क्या रीज़न हुआ अपने एम्बिशन से गिव अप करने का? काइडे कहता है अपने भले के लिए, क्योंकि इनकॉम्पिटेंस लोग जितना भी हार्ड वर्क कर लें वो स्टिल कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि वो सिचुएशन को और बुरा बना देते हैं। तो इनके लिए बेटर यही रहेगा कि वो गिव अप कर लें अपने एम्बिशन से। यूमिको कहती है इत्सुकी अपने आप डिसाइड कर सकती है। ओ इत्सुकी, तुमको कुछ पाने के लिए कुछ ऑफर करना होता है। एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट्स अपना पूरा यूथ समर्पित कर देता है प्रैक्टिस में। एक बिजनेसमैन लोन लेने के लिए कुछ गिरवी रखता है। जब तुम अपने रियल गोल को रियलाइज करते हो तब उस गोल को अचीव करने के लिए तुमको कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा रिस्क। वो रिस्क कुछ भी हो सकता है, टाइम भी। अपने गोल के लिए कई ईयर तक स्ट्रगल करना, और इस केस में हम सिर्फ थोड़े से पैसे की ही बात कर रहे हैं। या तो तुम काइडे के साथ मिल जाओ, एक सेफ रास्ता चुनो, या रिस्क लेके आगे बढ़ने की सोचो, एक फ्रीडम किंग बनो। इट्स योर चॉइस। तो बताओ इत्सुकी सुमेरागी को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो काइडे के साथ मिल जाए और स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर ले, या तो फिर वो यूमिको के साथ मिल जाए। बट अगर यूमिको हार गई, सब खत्म, मेरा फैमिली बिजनेस संभालने का सपना सब चूर चूर। वो एक फ्लैशबैक में चली जाती है। वो काइडे के पास जाती है स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। वो कहती है तुमने मेरी डोनेशन तो देखी होगी। वो वेरीफाइड करता है मेरी कमिटमेंट को, मेरे को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना है। वो बोलता है चली जाओ यहाँ से, तुम बस स्टूडेंट काउंसिल के विशेष अधिकार के फायदा उठाने के लिए स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहती हो। करे भी क्या, स्टूडेंट काउंसिल की पावर ही कुछ ऐसी है, सब ज्वाइन करना चाहते हैं। हम स्टूडेंट से वह सारा पैसा और प्रतिष्ठा छीन सकते हैं जो हम चाहते हैं। इस एकेडमी के हर फेसेट यानी कि पहलू पर स्टूडेंट काउंसिल का शासन है। इत्सुकी कहती है मेरे को पता है, बट मेरे पास पैसा है
मैं स्टूडेंट काउंसिल को कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। कायडे कहता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम नहीं समझी। स्टूडेंट काउंसिल इस स्कूल को कंट्रोल करता है और हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं पूरे स्कूल को चलाने की, संभालने की। तुम्हें क्या लगता है कितने अलुमनी पूर्व छात्र अब जापानीज सोसाइटी में सेंट्रल फिगर्स हैं? उनके लिए इस स्कूल की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं। वो हमको बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत क्लोजली देखते हैं कि वाकई में ये स्कूल इतना अच्छा भी है कि नहीं। अगर हमने उनकी एक्सपेक्टेशन को कम होने दिया तो समझो हम स्टूडेंट काउंसिल का अंत आ गया। फिर उनके फ्यूचर के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। स्टूडेंट काउंसिल इस बर्डन को संभालता है। क्या तुम भी इन सब के लिए प्रिपेयर्ड हो? जाओ घर जाओ, एज अ नॉर्मल स्टूडेंट तुम ज़्यादा बेटर कर सकोगी। वो कहती है मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। व्हाट? मेरे फादर ने मेरे को ऑर्डर दिया है कि मैं कैसे भी करके स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करूं, बट मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बनना चाहती हूं। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ की किंग बनना चाहती हूँ। तुमने कहा था कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होने की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ठीक है, मेरे को भी दो ओनरशिप। मैं इस स्कूल की एक्सपेक्टेशन कम नहीं होने दूंगी पूर्व छात्र के प्रति। मैं उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी करूंगी। वो कहता है तुम और मैं बहुत हद तक एक जैसे हैं। हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों ही यहाँ के किंग बनना चाहते हैं और तुम्हारी डोनेशन बहुत बड़ी है। चलो मैं स्टूडेंट काउंसिल में तुमको सजेस्ट करूँगा। तुम मेरे साथ किंग बनने के लिए प्रिपेयर्ड हो? फिर इत्सुकी कहती है अपने मन ही मन में, मतलब सोच रही होती है उसी टाइम, प्रेजेंट टाइम में। उस टाइम मेरे को लगता था कि काइडे सेंपाई ने मेरे को एक्नोलॉज कर लिया है एज अ कॉमरेड, जो कि दोनों सेम गोल्स एंड सीक्रेट शेयर करते हैं। बट वो एक्चुअली में मेरे को एज अ कॉमरेड नहीं समझता था। मैं तो उसके लिए एक पॉन थी। वो पूरे टाइम मेरे पे नज़र रखे हुए था और मेरा फ़ायदा उठाना जानता है। और यूमेको की वजह से अब उसको काइडे से रिवेंज लेने का मौका मिला है और वो इस मौके को यूज़ करती है। वो 100 चिप्स ऑफर करती है यूमेको को, मतलब कि 1 बिलियन येन, और काइडे से कहती है मैं यहाँ की किंग बन के रहूँगी, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो जो एनीमे देखने का शौक रखता हो। बी द बिगिनिंग एनीमे एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनीमे को देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो को देखना। चिल्ड्रन वू चेज लॉस्ट वॉइसेस एनीमे मूवी को देखने के लिए नीचे वाली वीडियो देखना। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।